नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है डुबा दो अहंकार। अहंकार मतलब क्या होता है बच्चों? अहंकार मतलब होता है अभिमान, किसी बात का घमंड होना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये गीत जो दिया गया है इसके लेखक कौन है, मतलब इस गीत को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अभी यहाँ पे परिचय देख लेते हैं। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 1861 कोलकाता पश्चिम बंगाल में और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। इनका परिचय देख लीजिए। तो विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। देखो बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगीत की रचना की थी। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम गाते हैं ना हम, वंदे मातरम। तो इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए इनकी। तो वन फूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओगान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, वनवाणी और शेष लेखा आदि, ये इनकी कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत गीत में कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस गीत को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो शब्द वाटिका दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो आत्म प्रचार, आत्म प्रचार का मतलब क्या होता है? आत्मस्तुति, मतलब खुद की स्तुति करना। ओके। चरम, चरम मतलब क्या? सर्वोच्च, पराकाष्ठा। दल मतलब क्या होता है? पंखुड़ी। और मुहावरा भी यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला है शीश नवाना, मतलब विनम्र होना, नतमस्तक होना। ओट देना, ओट देना मतलब क्या होता है? सहारा देना। ठीक है। तो चलिए अभी ये इस गीत को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी? मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। देखो यहाँ पर जो हमारे लेखक जी हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। वो देव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे देव, आप क्या करो, मेरा शीश नवा दो। मतलब जैसे देखो, अगर हमारे सामने देव हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उनके चरणों में अपना शीश नवाना चाहिए। सही है ना? तो यहाँ पे ये जो हमारे कवि जी हैं वो प्रार्थना करते हैं कि हे देव, मेरा शीश तुम अपनी चरण धूल में क्या कर दो? नवा दो। मतलब जो तुम्हारे चरण का तल है, ठीक है, चरण धूल का जो तल है उसमें मेरा शीश नवा दो। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हे देव, मतलब मेरे अंदर जितना भी अहंकार है उन सभी को आप क्या कर दो? डुबा दो। कैसे डुबाओगे? मेरे आंसू के जल में। अभी आंसू के जल में अहंकार कैसे डूबेगा? देखो, अहंकार कब खत्म होगा? जब आंखों से उनके अश्रु बहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से उनका जो अहंकार है, घमंड है, वो क्या होगा? डूब जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर यहाँ पर आगे की पंक्तियाँ देखिए, क्या दिया गया है? अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देखो यहाँ पर हमारे कवि जी क्या लिखते हैं कि अपने को गौरव देने हित। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ? अपमानित करता अपने को। अपने को मतलब क्या? जैसे जो इंसान होता है, ठीक है, तो इंसान क्या करता है? अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के बारे में क्या मतलब गलत सलत बातें करता है, उनको अपमानित करता है। सही है ना? तो इंसान क्या कर रहा है? अपने आप को ही अपमानित कर रहा है ना। मतलब देखो, जैसे मैं
एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी दूसरे इंसान को अपमानित करती हूँ। तो एक तरह से मैं किसको अपमानित कर रही हूँ, अपने आप को ही अपमानित कर रही हूँ ना। तो यहाँ पे कवि जी के कहने का मतलब यही है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने आप को ही अपमानित करता है। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। और इस तरह से मतलब मैं क्या करता हूँ, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपने आप की ही मतलब बुराई करता हूँ, उसको अपमानित करता हूँ, और इसी वजह से मैं क्या करता हूँ, पल पल मरता हूँ। समझ में आया आपको। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कवि जी कि हे देव हमारे इस अहंकार को क्या कर दो, डुबा दो मेरे ही आंसू जल में। ओके, अब अगली देखो यहाँ पे लाइन क्या बोल रही है कि अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। देखो यहाँ पर कवि जी क्या बोल रहे हैं कि अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु। देखो मनुष्य की सबसे मतलब ज़्यादा बुराई क्या है कि वो क्या करता है, जैसे कोई भी काम करता है तो वो क्या कहता है, हाँ मैंने ये किया, मतलब कोई उसने अच्छा काम किया, ठीक है, तो फिर वो बार बार बोलता रहता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ही किया, मैंने ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार ना है, मतलब मैं कोई अच्छा काम करूँ तो मैं खुद का प्रचार ना करूँ, मतलब मैं ना बोलूँ कि ये मैंने किया है। समझ में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने ये काम कर दिया, मतलब एकदम खुशी से, जैसे हम अपनी स्तुति खुद ही गा रहे हो। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि मैं इस बुराई से क्या रहूं, बचा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पे करो हे प्रभु। और आप लोग भी ऐसी प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि हमें खुद का प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। फिर यहाँ पर जो हमारे कवि जी हैं वो लिख रहे हैं कि हे प्रभु आपकी जो इच्छा है, आप मेरे मतलब आपकी जो इच्छा है आप उसी को पूर्ण करो। मेरी इच्छा चाहे जो भी रहने दो, लेकिन आप जो चाहते हैं वही क्या करो, मेरे जीवन में पूर्ण करो। ठीक है, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। फिर यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु मुझको क्या दो, चरम शांति दो, मुझे आप चरम शांति दो और प्राणों में वह परम कांति हो। ठीक है, आप मुझे क्या करो, शांति दे दो हे प्रभु, और मेरे प्राणों में क्या हो, कांति मतलब चमक। ठीक है, प्राणों मतलब क्या, मेरे जीवन में क्या हो, कांति हो, तेज हो। ठीक है, आप खड़े हो मुझे ओट दे। ओट दे का मतलब क्या होता है, सहारा देना, है ना, हमने शब्द वाटिका में देखा था। तो फिर यहाँ पर लेखक जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप खड़े रहें और मुझे क्या दे, सहारा दे, ओट दे हृदय कमल के दल में। पूरे का मैं आपको मतलब बताती हूँ। देखो यहाँ पे कवि जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपनी चरम शांति दीजिए, आप खड़े होकर के मुझे सहारा दीजिए हृदय कमल के दल में। हे प्रभु आप मुझे अपने हृदय कमल के दल में क्या करो, ओट दे दो। ठीक है, ओट मतलब क्या, सहारा देना। समझ में आया, मतलब थोड़ा सा आपके हृदय में जगह मिल जाए बस। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। फिर यहाँ पे लास्ट में बोल रहे हैं कि हे देव जो भी मेरा अहंकार है उसे आप क्या करो, डुबा दो मेरे ही आंसुओं के जल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो आपकी मतलब ये जो आपका गीत है ये पूरा ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये गीत अच्छा लगा होगा। आप इसको गीत की तरह भी गा सकते हो, बहुत अच्छा गीत है। आप इसको गाने की कोशिश करिएगा, मतलब आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे रहेंगे, फिर एक जन उठेंगे और इसको गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपके जो टीचर रहेंगे वो भी आपको गा करके सुनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।